भारत पाक महामुकाबला, एक जीत, कई शुक्रिया। विदेशी मीडिया ने कैसे देखा टीम इंडिया का दबदबा? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार 21 सितंबर को एशिया कप सुपर 4 के एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में टीम इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान पर अपना दबदबा कायम रखते हुए उसे 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। यह इस टूर्नामेंट में दोनों चिरप्रतिद्वंद्वियों के बीच दूसरी भिड़ंत थी और दोनों ही बार नतीजा भारत के पक्ष में रहा। इस बार भारतीय टीम को जीत हासिल करने में कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी, जिससे यह मुकाबला एकतरफा साबित हुआ। भारत में जहां इस जीत के बाद जश्न का माहौल है, वहीं पाकिस्तान में मायूसी छाई हुई है और यह निराशा वहां के अखबारों और मीडिया कवरेज में साफ झलक रही है। लेकिन इस मैच की गूंज सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रही। दुनिया भर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने इस मुकाबले को कवर किया, लेकिन सबके देखने का नजरिया अलग था। किसी ने इसे भारतीय कप्तान के एक साहसिक बयान से जोड़ा, तो किसी ने मैच के बाद हुए नो हैंडशेक विवाद को अपनी सुर्खी बनाया। वहीं कुछ ने मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन को सराहा। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस हाई वोल्टेज मैच पर विदेशी मीडिया ने क्या कहा और उनकी रिपोर्ट के क्या मायने थे। मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक ऐसा बयान दिया जो सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों के नजरिए से भी चर्चा का विषय बन गया। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार ने कहा, पाकिस्तान को अब प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जा सकता। पाकिस्तान कांट बी कंसिडर्ड राइवल्स एनीमोर। यह एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे थे। इस बयान ने दुनिया भर की मीडिया का ध्यान खींचा और यह मैच की सबसे बड़ी हाइलाइट में से एक बन गया। पाकिस्तानी मीडिया डॉन का नजरिया, पाकिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक, डॉन ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। उन्होंने मैच के नतीजे से ज्यादा सूर्य कुमार यादव के इस बयान को अपनी हेडलाइन बनाया। उनकी सुर्खी थी, पाकिस्तान अब प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जा सकता, कहते हैं भारतीय क्रिकेट कप्तान सूर्य कुमार यादव। डॉन ने इस खबर के साथ मैदान पर फील्डिंग करते हुए सूर्य कुमार की एक तस्वीर भी लगाई। यह कदम सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण था। ऐसा करके डॉन ने अपने देश के लोगों को यह बताने की कोशिश की कि अब भारत पाकिस्तान क्रिकेट की प्रतिद्वंद्विता में शक्ति का संतुलन पूरी तरह से भारत की ओर झुक चुका है और भारतीय कप्तान अब इसे एक बराबरी की टक्कर नहीं मानते। यह पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने जैसा था। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की कवरेज, सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी सूर्य कुमार के इस बयान को अपनी रिपोर्ट का केंद्र बिंदु बनाया। रॉयटर्स ने भी लगभग वैसी ही हेडलाइन दी जैसी डॉन ने दी थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह बयान सिर्फ उपमहाद्वीप तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक स्तर पर क्रिकेट जगत में इसकी चर्चा हो रही है। रॉयटर्स द्वारा इस खबर को उठाए जाने का मतलब था कि दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स तक यह संदेश पहुंच गया कि भारतीय टीम अब इस प्रतिद्वंद्विता को मनोवैज्ञानिक रूप से भी जीत चुकी है। द न्यूज़ इंटरनेशनल का दृष्टिकोण, पाकिस्तान के एक और प्रमुख अखबार द न्यूज़ इंटरनेशनल ने भी सूर्य कुमार यादव के इस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता के आसपास के उत्साह को कम करके आंका था। यह रिपोर्ट भी उसी भावना को दर्शाती है कि भारतीय खेमा अब इस मुकाबले को अन्य मैचों की तरह ही देख रहा है, न कि किसी ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता के बोझ के तले। मैदान के बाहर का ठंडा युद्ध, क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन इस मैच के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खेल की पारंपरिक भावना पर सवाल खड़े कर दिए। मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। यह कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले हुए मुकाबले में भी टीम इंडिया ने ऐसा ही किया था, जो उनके विरोध जताने का एक तरीका था।
इस घटना ने खेल से ज्यादा ध्यान खींचा और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इसे अपनी मुख्य खबर बनाया।